आज मैं एक रोचक अ, कहानी सुनाने जा रहा हूँ। पपीते की तीर्थ यात्रा। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी मैंने बनाई है, जो सच्ची घटना पे है। पपीते की तीर्थ यात्रा। जी हाँ, पपीता भी तीर्थ यात्रा किया और उसकी तीर्थ यात्रा कैसी थी उसका विवरण मैं सुनाता हूँ। 10 मार्च 2016 10 मार्च 2016 शुक्रवार के दिन हम लोगों ने इंदौर इंटरसिटी से यात्रा प्रारंभ किया हज़रत निजामुद्दीन का। मन में ये तय था कि सेकेंड सैटरडे संडे 2 दिनों के बीच महाकाल का दर्शन करूंगा, वहाँ रुद्राभिषेक करूंगा और वहाँ से फिर एक शांति भी करना था काल सर्प दोष का। तो मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे 2 पुत्र आलोक निखिल और नीतीश झा, ये सब निर्धारित प्रोग्राम के तहत सब आए। मैं उन दिनों शालीमार बाग केंद्रीय विद्यालय के द्वितीय पाली में था और वो वहाँ से लगभग 5:30-6 बजे निवृत्त होकर के विद्यालय बंद करके फिर मैं जल्दी से घर आया। पूर्व तैयारी पहले से हो चुकी थी, कुछ ज़रूरी सामान सब जो था फटाफट बांधा। यह निश्चित किया गया था कि दोनों बालक हज़रत निजामुद्दीन सीधे पहुँचेंगे अपने अपने ऑफिस से। बड़े वाले उस समय में कृषि मंत्रालय में काम कर रहे थे, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में, और छोटा बालक नीतीश झा वो गुड़गांव में एक कंपनी में काम करते थे, तो उनको वहाँ आना था। सबके सब पहुँचे, हम इधर से पहुँचे। पूरी तैयारी, फल वगैरह का इंतज़ाम किया था। ऐसा निर्धारित किया था हम लोगों ने कि ट्रेन में ही सुबह में फलाहार वगैरह करके फिर उज्जैन पहुँचेंगे। वहाँ धर्मशाला पहले से बुक करा गए थे, पंडित निर्धारित किया था, सारी तैयारी कर लिया था। वहाँ एक मैथमेटिक्स के पीजीटी शर्मा जी उज्जैन केंद्रीय विद्यालय में थे, उनका बहुत सहयोग मिला था, उन्होंने सब व्यवस्था कर दिया था। तो हम लोग पहुँचे निजामुद्दीन, ट्रेन में स्थान लिया, ट्रेन खुल गई। मुश्किल से 10-15 मिनट चली होगी कि तब तक मुझे फ़ोन आया विजय वर्मा का। डॉक्टर विजय वर्मा मेरा बहुत ही प्रिय शिष्य है और उसने कहा कि अगले दिन यानी शनिवार को 11 तारीख को हम लोग एलुमनी मीट रख रहे हैं। प्रतिवर्ष 2011 से लेकर के हमारे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 बोकारो स्टील सिटी के छात्र छात्राएं उस हर साल एक सम्मेलन करते हैं, आयोजन करते हैं एलुमनी का, और वहाँ उपलब्ध जितने शिक्षक हम जैसे मिल जाते हैं उनको, और बच्चे सब अलग अलग बैच के आते हैं। 100-150 की संख्या में सब होता है। बहुत उल्लास से इसको मनाया जाता है। यह एक उत्सव के रूप में रहता है और हम लोग सब इसकी प्रतीक्षा में रहते हैं। तो मैंने विजय को बताया कि आज तो मैं दूसरे उद्देश्य से निकल चुका हूँ, अगर एक दिन पहले भी तुम कहते तो हम टिकट को बदल लेते, लेकिन अब तो मैं ट्रेन में हूँ, तो चलो, शुभकामना और आशीर्वाद है तुम सबको। फिर हमने रात्रि का भोजन लिया जो घर से ही बना के लाए थे, और फटाफट फिर हम लोग विश्राम कर लिए कि सुबह जल्दी उठना है। सुबह जब हम लोग उठे तो उसके बाद सब नित्य कर्म से निवृत्त होने करके ट्रेन नागदा में 15-20 मिनट रुकती है, लेकिन उस दिन आधे घंटे से ज़्यादा 40 मिनट तक रुकी। तो हम लोगों ने विचार किया कि वहीं पर फलाहार वगैरह कर लें और उसके आधे पौने घंटे के बाद ही उज्जैन आना था। तो जब फल वगैरह निकाले तो फल में सेब, संतरा और एक बहुत ही भारी भरकम सुंदर 3-3.5 किलो का पपीता लिया था, केला था,
जब फल की टोकरी को खोला बास्केट तो देखा कि सब कुछ तो था, चाकू छूट गया था। तो चाकू को मैं कागज़ में लिपट के अपने टेबल पर रखा था, चलते समय भूल गया। अब सेब तो चलिए सीधा खा लिया गया, केला भी छिल के खा लिए, संतरा भी हुआ, लेकिन समस्या बना कि इस पपीते का क्या किया जाए। तो हमने दोनों बालकों को ट्रेन की दोनों ओर नागदा में भेजा कि देखो कोई फल वाले या वो स्टेशनरी बेचने वाले जो गाड़ी ठेला लेके चलते हैं, अगर चाकू मिल जाए तो ले आओ। लेकिन वह सुबह का समय था, 8:30 पौने 9 का, कोई नहीं कहीं खुला था। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे गाड़ी रुकी थी, तो प्लेटफॉर्म 1 पे भी नहीं जा सकते थे, निश्चित समय नहीं मालूम था। बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। तो पपीता हम लोगों के साथ बिना किसी नुकसान कराए उस रात में गया। वहाँ हम लोग पहुँचे तो वहाँ हम लोग का जो महाकाल का धर्मशाला है उसी में हमने एसी रूम बुक किया था 2। लेकिन जब हम लोग पहुँचे तो पता लगा कि वो अभी खाली नहीं हुआ, खाली होगा और उसके बाद साफ़ सफाई होगी। तत्काल उन्होंने एक रूम हमें कोई दे दिया, बोला कि यहाँ पर स्नान वगैरह कर लीजिए। तो सामान वहीं बाहर ही छोड़ के हम लोग फिर स्नान वगैरह से निवृत्त हुए। तब तक वो खाली भी हो गया, हम लोग वहाँ पर रख के, और पंडित निर्धारित थे, हम लोग फटाफट वहाँ से निकल पड़े महाकाल मंदिर और उनका दर्शन और रुद्राभिषेक करने के लिए। तो फ़ोन से संपर्क था तो पंडित गेट पर मिल गए और उन्होंने फिर हम लोगों का फ़ोन ले लिया, क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना मना होता है। फिर लेके गए बहुत प्रेम से, वो सब सामग्री का मैंने कह दिया था आप ही इंतजाम करोगे, हम लोग शरीर लेकर सिर्फ वहाँ पहुँचेंगे। तो सब इंतजाम उन्होंने किया था। फिर बहुत पवित्र मन से, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने हमें रुद्राभिषेक कराया। हम लोग रुद्राभिषेक करके फिर महादेव महाकाल का दर्शन किया और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पर बाहर जा कर के श्रृंगार दृश्य के लिए सुबह का जो भस्म आरती होता है उसके लिए टिकट का प्रबंध करने लग गए। बहुत मुश्किल से काफ़ी समय लगा, फिर 1.5-2 घंटे के बाद हमें वह टिकट मिल गया सुबह के लिए 4। उसके बाद हम लोग आए तो वहाँ आकर के धर्मशाला में वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि आप अगर चाहें तो ओंकारेश्वर का दर्शन दिन में कर सकते हैं, हम गाड़ी का प्रबंध कर देंगे और हम लोग कहीं परिचित हैं, आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लिए जाए। वो परिचित हो चुके थे क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से उन्हें भी पकड़ा गया था। उन लोगों ने ही वहाँ सीट भी बुक कराया था, मतलब रूम कमरे बुक कराए थे। फिर उन्होंने बोला कि मैं कूपन दे देता हूँ, 4 कूपन दिया। वहीं भोजनालय है जहाँ प्रसाद शिव जी का मिलता है, तो सभी लाइन लग कर के हम लोग भी गरम गरम भोजन लिए। तब तक गाड़ी आ गई, फिर हम लोग वहाँ से ओंकारेश्वर के लिए चल दिए। लगभग 4 बजे हम लोग ओंकारेश्वर पहुँचे। वहाँ भी रुद्राभिषेक एक अलग से बर्तन में रख करके शिवलिंग और पंडित वहाँ होते हैं जो बैठा करके रुद्राभिषेक कराया। फिर अंदर में गर्भगृह में जा कर के दर्शन भी कराया। वहाँ से निकल करके फिर हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से हम लोग इंदौर आए। इंदौर में खाजराना गणेश मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, हम पहले भी जा चुके हैं 1-2 बार। मेरी बिटिया इंदौर में थी तब गए थे। तो एक बहुत ही भव्य मंदिर प्रांगण है और गणेश भगवान की मूर्ति है, प्रतिभाशाली देवता, आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। हम लोग वहाँ दर्शन किए, 9:30-10 बज गया और वहाँ से फिर हम लोग 3-3.5 घंटे लगे। लगभग 12:30-1 बजे रात में हम लोग उज्जैन पहुँच गए। उज्जैन पहुँच के कुछ रास्ते में ही कुछ भोजन वगैरह लिया जो फल था, और खाने का मौका नहीं मिला। और वहीं से रास्ते में जल चढ़ाने वगैरह के लिए लोटा किसी महिला लेके बैठती है, वो दे दी और बोली कि पैसे वगैरह कल लेंगे, सुबह आप ले जाओ। तो वहाँ जा कर के बच्चे सब थके हुए थे, तो मुझे अब अवस्थाजन्य चिंता कहिए, टिकट का समय था। उस समय में लगभग 2-2:30 बजे लाइन लग जाता है।
विशेष द्वार से अंदर जाने के लिए। तो मैं बहुत ही जागरूक था, तो मैं सो नहीं पाया। बच्चे 1 आध घंटे के लिए आराम किए, फिर उन्हें जगाने में बहुत टाइम लगा। जब तक हम लोग गए तो जो मेन एंट्रेंस था जिससे विशेष एंट्री दी जाती थी वो बंद हो चुका था। फिर आगे के रास्ते से हम लोगों को पंडित ने ले जा कर के वहाँ पहुँचाया। हम लोग बैठे, स्नान ग्रहण किया और भस्म आरती देखा। बहुत भव्य दर्शन हुआ वहाँ। और उसके बाद फिर हम लोग जब आए तो स्नान वगैरह करके, और फिर उस दिन हमें श्री राम घाट जाना था, जहाँ पे एक पूजा करना था। काल सर्प दोष निवृत्त छोटे बच्चे के लिए था वो, तो निर्धारित था। वहाँ भी एक प्रोफेसर साहब से पहले से सब निर्धारित था, सब व्यवस्था उनको करना था। हम लोगों को शरीर लेके पहुँचना था। तो स्नान करने के बाद अब हुआ कि कुछ फलाहार ले ले, तो अपने पास पपीता जो है, बड़ा भव्य पपीता वहाँ बचा हुआ था और फल तो था ही सब। तो मैंने अपने बालक से कहा कि जाओ नीचे जो भोजनालय है वहाँ, ऊपर से ही दिखता था कि महिलाएं सब्जी वगैरह काट रही हैं। तो हमने कहा इसको ले जाओ, उन लोगों को कहना कि इसको काट करके आधा वो लोग रख ले, आधा बना के दे देंगे, तुम ले आना। लेकिन दोनों बालक संकोच बस नहीं गए और समय का अभाव था, मैं स्वयं भी नहीं गया। तो पपीता का आयु अभी बचा हुआ था, वहीं पर छोड़ दिया। लगता है ये पपीता दीर्घायु थे और इसका जो समय था वो पूरा नहीं हुआ था। फिर हम लोग जो भी उपलब्ध फल था, केला, सेब, संतरा वगैरह थोड़ा थोड़ा लिया और वहाँ से फिर हम लोग, चूँकि समय निर्धारित था और वो पंडित वहाँ शर्मा जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो हम लोग फिर वहाँ से पहुँचे श्री राम घाट। वहाँ पर पूजा वगैरह किया, 2-3 घंटे लग गए। वहाँ से फिर हम लोग भागे भागे आए और उसी भोजनालय में जो महाकाल का प्रसाद जहाँ मिलता है, फिर हम लोगों ने भोजन वहीं ग्रहण किया। और उसके बाद पपीता से ऐसा मोह हो गया था कि और फल तो जो बचे थे हम लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन पपीते को नहीं छोड़ा। पपीते को साथ में ले लिया। बड़ा ही आकर्षक, बहुत सुंदर, लगभग मैंने कहा 3-3.5 किलो वज़न का वो पपीता था। बड़ा भव्य आकृति थी उसकी। तो उसको हमने कहा ले लो, ले लिया वहाँ से। उसके बाद हम लोगों का हुआ कि अब होटल खाली करना था। ट्रेन तो 4:30 बजे के लगभग की थी, लेकिन था कि यह जो महाकाल का धर्मशाला है वो दूसरे को बुक था, खाली करना पड़ा। तो सामान हम लोग बाहर ला के, तो हमने कहा कि चलो पहले ही निकल चलते हैं। तो वहाँ पर वेटिंग रूम में हम लोग एसी कमरे में प्रतीक्षा कर लेंगे। वहाँ से जब चले तो हम लोगों ने ऑटो लिया, ऑटो में सामान रख करके जब पहुँचे, स्टेशन के पास पहुँचे, तो बीच में ही उसने, जो ऑटो वाला था, उसने पूछा कौन सा ट्रेन पकड़ेंगे। तो हमने बताया, तो बोला अभी तो बहुत समय है, तो इसमें तो आप चाहें तो और भी जगह घूम सकते हैं। मैंने कहा कि अब कहाँ समय है इधर जाना। तो बोला कि, हमने कहा हम महाकाल उनका क्या काल भैरव का दर्शन तो चाहते थे। बोला बहुत समय है, आप चलिए मैं चलता हूँ और आप निश्चिंत रहें, सामान मेरी गाड़ी में ही आप छोड़ दीजिएगा और वहाँ दर्शन कर लीजिएगा। और भी अगर होगा तो 1-2 जगह दर्शन करा के मैं समय पर ले आऊँगा। वो आश्वस्त किया। उसने 150 रुपया मांगा कि इसके लिए हम 150 रुपया आपसे लेंगे। तो हम लोगों ने कहा सहर्ष दे दिया, ठीक है चलो। वहाँ गए, वहाँ जा कर के काल भैरव को प्रसाद के रूप में लोग जो है सो शराब चढ़ाते हैं। अब समस्या थी, हम लोगों ने तो कभी जीवन में यह काम किया नहीं था कि शराब खरीदूं, छूऊं, ये करूं। तो उसने कहा कि ठीक है मैं ला देता हूं। तो एक पौआ छोटा सा सीसी वो ले आया, हमने पैसे उसके दे दिए। अब वहाँ पर हम गए तो लाइन काफ़ी लंबी थी। अब चिंता, घड़ी देखते थे, लाइन को देखते थे, होते होते लगा कि मन विचलित हो रहा था कि ट्रेन छूट नहीं जाए, क्योंकि 3-3 लोग हम लोग नौकरी पेशे के समयबद्ध थे। तो ट्रेन फिर छूट जाती तो दिक्कत होता।
वहाँ गए। अब 3-4-5 सीढ़ी मात्र बचा हुआ था मुख्य मंदिर से, सीढ़ी पर भी चढ़ गए थे। तब भी मन विचलित हो गया, क्योंकि लाइन जो थी 2-3 लगी हुई थी, लग नहीं रहा था कि दर्शन होगा। तो मैं तो लाइन छोड़ के नीचे की ओर उतरने लगा कि चलो अब यहीं से दर्शन हो गया। ये जो है काल भैरव दर्शन नहीं देंगे हमें। लेकिन सहसा काल भैरव की ऐसी कृपा हुई कि लगा कि एक ऐसा कोई रेला आया जिसमें 10-15 लोग अचानक आगे बढ़ गए और जगह मिल गया। फिर हम लोग गए वहाँ जा कर के उनको दिया, तो उस कटोरे में डाला गया शराब। तो बिल्कुल जो अद्भुत छटा थी वहाँ की, ज़्यादा देर तो रुकने नहीं देता है, तो उसको डाला और वो वहाँ से जो लोग कहते हैं कि काल भैरव पी जाते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्होंने कर लिया। अब जो थोड़ा सा बचा हुआ था वो प्रसाद होता है उनका, लेकिन अब वो प्रसाद क्या करें, हम पिता पुत्र सब इस सब से वंचित दूर रहने वाले। तो वहीं पर पुलिस जो ड्यूटी पर थे उनको हमने पकड़ा दिया कि ये लो, ये प्रसाद आप किसी को दे देना। और वहाँ से हम लोग आए। फिर ऑटो वाले ने समय पर वहाँ पहुँचा दिया हमें। और जगह जाने का नहीं था, क्योंकि बीच में एक जगह जाम हो गया, तो लगा कि अब दिक्कत होगी, तो और दर्शन कहीं नहीं हो सका। एक आध जगह और उसने कहा था दर्शन कराएंगे। तो वहाँ से हम आए ट्रेन पकड़ के, फिर अपना दिल्ली पहुँच गए अगले दिन। स्टेशन से ही फिर हमारे सोमवार को हमारे बालक सब चले गए अपने अपने कार्यालय। हम घर पर आए और आकर के मैंने अपनी पत्नी से कहा कि फटाफट आप इस पपीते को काटिए और 2 डब्बों में जितना आ सकता है उस पपीते को दे दीजिए। तो 2 डब्बा भर करके मैं विद्यालय लेके गया। और विद्यालय में लंच के टाइम पर हमारे साथ प्रथम पाली के जो उपाचार्य थे वो और मैं, जगदीश प्रसाद जी, इकट्ठा भोजन करते थे। तो हम लोग भोजन पर बैठे थे, एक डब्बा खोला हुआ था। तो 1-2 लोग आए। मेरी आदत है सहना भवत सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवा भाई। तो केंद्रीय विद्यालय के छात्र और शिक्षक के रूप में लगभग 35-40 वर्ष तक इसको रोज़ सहना भवत सहनो भुनक्तु, तो सहनो भुनक्तु को मैं खा नहीं सकता, अगर कोई आए तो ऑफ़र तो ज़रूर करूँगा। तो पहले एक महिला आई, उसने कहा, जब मैंने उन्हें, लेडी टीचर थी, तो मैंने कहा निगम मैडम उनको ये लो। तो बोली कि नहीं सर, और कुछ होता तो मैं लेती, पपीता तो मैं बिल्कुल नहीं लूँगी। वो हाथ जोड़ ली। मैंने कहा ये साधारण पपीता नहीं है, ये बहुत ही धार्मिक पपीता है, लो इसे प्रसाद स्वरूप तुम लो। जब मैं कह रहा था तब तो धीरे धीरे वो रजिस्टर लेने के क्रम में और भी शिक्षक 10-15 आ गए। अब सबों को एक एक करके मैं देने लगा। फिर विस्तार से बताया इस तीर्थ यात्रा का कि यह साधारण पपीता नहीं है, यह तीर्थ यात्रा करके आया है, महाकाल के नगरी से महाकाल का दर्शन करके आया है, तो इसमें आप सबको ये होगा। तो मैं सब बहुत रुचि से सुने इस कहानी को और बहुत आनंदित होकर के सबों ने 10-15 लोग खाए। अगर मैं इसको नागदा में खा लिया होता तो हम 2 पिता पुत्र और पत्नी और मैं 4 लोग खाते। अगर वहाँ पर महाकाल के पास जाता, वहाँ जो मैंने कहा जा कर के उन महिलाओं को दो कि आधा काट के रख लें, आधा हम लोगों को दें भोजनालय में, वहाँ होता तब भी हम लोगों के पास आता तो 2-4-5 ही लोग खा पाते। अब ये तीर्थ यात्रा करके जब फिर से वापस हमारे विद्यालय में आ गए पपीता महाराज, तो ये 15-20 लोगों के नसीब में गए। तो अगर हम ये कहते हैं कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, तो यह भी चरितार्थ होता है। और हर प्राणी का, हर प्रकृति की चीज़ों का सीख लेना चाहिए कि उसका विनाश कहें, उसका अंतिम रूप कहें, अंतिम यात्रा कहें या मरण कहें या जो भी कहें, वो निर्धारित रहता है। कहाँ फला होगा, कहाँ बिका था, कहाँ कटना था, कहाँ खाया जाना था और कहाँ आकर के कटा, कहाँ खाया गया और कितने लोगों के नसीब में गया, कितने लोगों के मुंह में गया है। इसीलिए कहते हैं दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, यही इसका ये है। और सहनावद सनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै का मंत्र भी इससे सिद्ध होता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ अच्छा अगर लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ जो होता है वो आप भी कीजिए। धन्यवाद।